अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा पीएमएस लंगेट स्कूल से। हम पढ़ रहे हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर जैसा कि हम जानते हैं जो भी गंदगी हमारे घरों से निकलती है, चाहे बाथरूम की, किचन की, जो एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा नहीं, जो हम यूज़ करते हैं वाटर, उसको वेस्ट वाटर बोलते हैं, क्योंकि उसको हम फिर दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे घरों से निकलती हैं और फिर जाके वाटर बॉडीज़ में मिल जाती हैं। तो इसी तरह से पूरे इलाके का हमने देखा है कि पाइप्स हमारे घरों तक आती हैं, पानी की पाइप्स आती हैं या घरों तक आती है, और हमारे घरों से यही जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकलता है। तो ये पूरे इलाके का आपने देखा होगा नेटवर्क बिछा होता है पाइप्स का आने का। आपने जगह जगह पे मेन होल देखे हैं जो गंदगी के हैं, ये सीवेज के होल्स होते हैं जहाँ से ड्रेनेज बाहर निकलता है, ये वेस्ट जो होता है बाहर चला जाता है। और हर जगह पे आपने 50-60 मीटर्स में अप टू 50-60 मीटर के बाद हर जगह आप ये मेन होल देखोगे। तो इस मेन होल को जो ये वेस्ट वाटर इन ड्रेन से बाहर निकलता है, या तो ये वाटर बॉडीज़ में चला जाता है और हमारे पूरे जो पानी को है वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट करने के बाद क्या होता है हमारा पानी जो है पोल्यूट हो जाता है, वो पीने के लायक नहीं हो रहता है। तो अब हम इस पोल्यूटेड वाटर को कैसे यूटिलाइज करें, कि कैसे इसको वापस पीने के लायक बनाए। तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे इन्होंने बोली है, ये हम स्कूल में कर सकते थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अब हम ऐसे ही इसको देखेंगे कि क्या है, कि आप एक जार लो, जार में कुछ गंदगी आप डालो, कुछ पत्ते डालो, घास डालो, छिलके डालो, सब्जियों के फलों के छिलके डालो, या कुछ डिटर्जेंट्स डालो, साबुन डालो, या तेल डालो, या रंग डालो। तो फिर उस मिक्सचर को क्या आप करो, शेक करो। पहले उस गिलास जार को जो है बंद करो, कैप उसको करो, फिर उसको शेक करो अच्छी तरह से। तो फिर उसको धूप में रखो 1-2 दिन के लिए। तो 2 दिन के बाद आप देखो, उसको फिर से शेक करो और उसमें से थोड़ा सा आप ले लो और एक टेस्ट ट्यूब जैसा होता है उसमें डालो। तो उसको हम एक नाम देंगे, ऊपर लिखेंगे, उसको लिखेंगे सैंपल 1। तो आप ये देखो कि इसकी स्मेल कैसी है, कि ये कैसी स्मेल कर रहा है कि तो फिर आप एक एरिएटर लो जो एक्वेरियम में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एक्वेटर अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको कंटिन्यूसली उस मिक्सचर को शेक करो या मिक्स करते रहो बहुत टाइम तक उसको शेक करो। तो उसको एडिएशन बोलते हैं। तो या तो रात भर आपको कंटिन्यू करना है, या तो एरिएटर अगर है तो उसको कंटिन्यू उसके साथ अटैच करो। तो दूसरे दिन जब एरिएशन कंप्लीट होगी तो फिर उसमें से एक और सैंपल आप लो दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और उसको नाम लिखो आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। तो फिर आप क्या करोगे, एक फ़िल्टर पेपर आता है मोटा सा, वो पेपर जैसा होता है लेकिन मोटा होता है। तो आप एक पेपर लो, उसको कोन बनाओ, कोन की शेप दे दो और उसको थोड़ा सा गीला करो। तो उस कोन को फिर एक फनल में डालो और फनल को एक जार में रखो। तो फिर उसमें थोड़े से वो कंकर डालो, कुछ बड़े कुछ छोटे डालो। तो फिर क्या करोगे आप, तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट, जैसे कि हमारा यहाँ हंदवारा में है सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ सैंड से जो पानी है साफ़ किया जाए। इससे क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटी होती है, गंदगी होती है, वो बैठ जाती है और फिर साफ़ पानी हमें मिलता है। तो अब जो हमने ये मिक्सचर जो एरेटेड लिक्विड है उसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके इस फिल्टर पेपर में डालो, फनल में डालो। तो आराम से इसको बीच में डालो, साइड से नहीं डालो, ताकि फ़िल्टर पेपर के पीछे नहीं जा सके। तो अब आप देखो जो लिक्विड यहाँ से निकलता, फ़िल्टर होके निकलता है, जैसे हमने यहाँ पे रखा है ऐसे करना है।
तो जो लिक्विड यहाँ से निकलता है इसको फिर से ऐसे फिल्टर करो 2-3 टाइम्स जब तक ना साफ़ पानी निकले। अब जो फिल्टर पानी निकलता है, साफ़ पानी निकलता है, उसको आप करो, उसको एक और नाम लिखो, एक और टेस्ट ट्यूब में डालो, उसको नाम लिखो सैंपल 3। ठीक है, तो सैंपल 3 फिर क्या करोगे आप, जो ये सैंपल फिल्टर्ड वाटर का सैंपल है जो हमने उसको वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें एक क्लोरीन की टेबलेट डालो। तो इसको हिलाते रहो जब तक ये इसमें हल ना हो जाए। तो इसको एक और नाम दो, इसको लिखो सैंपल 4। क्या लिखो? क्लोरीनेटेड सैंपल 4। तो अब इसको आप ध्यान से देखो, लेकिन टेस्ट नहीं करना। तो इसको अलग अलग देखो, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। तो और इनकी स्मेल लो, सब जो सैंपल्स हैं इनकी स्मेल लो। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो पहला सैंपल हमने टेस्ट ट्यूब में लिया उसमें कौन सी, उसका कलर कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, तो उसकी स्मेल कैसी है, तो दूसरे में कैसा है, तीसरे में उसकी कलर कैसा है, चौथे में कलर कैसा है। जब हमने उसको एरेशन किया उसके बाद उसकी स्मेल कैसी रही, या हमने जब उसको सैंड फिल्टर किया तो उसमें से क्या कम हो गया, उसमें से क्या चीज़ साफ़ हो गई, उसमें से फिर क्लोरीन जब हमने ऐड किया तो उसकी जो कलर ये स्मेल था वो दूर हो गई, या क्लोरीन का स्मेल रह गया। ठीक है, या ये पहले से जो वेस्ट वाटर उससे पहले से बदतर हो गया। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें आप नोट कर लो, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रीटमेंट जो हमने किया है ये कैसा है, इससे हम अपने वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं या नहीं।